हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में बिहार बजट 25-26 के बारे में बात करते हैं। और सीएमई करंट अफेयर के द्वारा ये पीडीएफ जो है निकाला गया है, मतलब बुक निकाला गया है, उसी का पीडीएफ है। और इसमें इम्पोर्टेंट जितना भी दिया हुआ है उसी को सार संग्रह एक जगह कर दिया गया है। और इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम टेलीग्राम में डाल चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सामान का बात करें तो 3 मार्च 2025 को सम्राट चौधरी के द्वारा जो है बिहार वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जिसे बोलते हैं 2025-26 पेश किया गया। तो ये जीएसडीपी 2025-26 में कितना सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो 10,97,264 करोड़ रुपया जो है वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। वहीं पे 24-25 में इसका जो है था 9,76,514 करोड़ है। कुल व्यय का बात करें तो 3,16,895 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में जो है 38,169 करोड़ अधिक है, जो कि परसेंटेज का बात करें तो 13.69% है। और कितना करोड़ अधिक ये भी पूछ सकता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि पूछ लिया था 68 या 69। तो 38,169 करोड़ अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। और परसेंटेज का बात करें तो 13.69% जो है वृद्धि है। राजस्व व्यय का बात करें तो 2,52,000 जो है करोड़ है, जो कि कुल व्यय का 79.52% है। पिछले वर्ष के तुलना में ये भी 26,323 करोड़ अधिक है। जो परसेंटेज का बात करें तो 11.66% अधिक है। बजट व्यय अनुमान क्या है, तो 25-26 में पूंजीगत व्यय जो है 64,894 करोड़ है, जो कि कुल व्यय का 20% है। और पिछले वर्ष की तुलना 22.33% है। विकासात्मक व्यय जो है 2,06,818 करोड़, कुल व्यय का लगभग 65.26% है। और गैर विकासात्मक व्यय जो है 1,10,076.48 करोड़ है, जो कि 34.74%। स्कीम व्यय जो है 1,16,759 करोड़ है। और स्थापन एवं प्रतिबद्ध व्यय जो है 2,135.42 करोड़ है। वार्षिक स्कीम व्यय जो है 1,16,750 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में जो है 16,750 करोड़ अधिक है वार्षिक स्कीम व्यय। लोक ऋण अदायगी जो है 22,819.87 करोड़ है। और कुल प्राप्ति हुआ है 3,17,094.63 करोड़, जो कि 13.68% है। राजस्व प्राप्ति का बात करें तो 2,60,831.44 करोड़ है, जो कि 15.1% है। पिछले वर्ष की तुलना में जो है 34,033.04 करोड़ अधिक है राजस्व प्राप्ति। अब बजट प्राप्ति अनुमान का बात करें तो पूंजीगत प्राप्ति जो है 56,263 करोड़ रुपया है। और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान जो है वो है 54,575 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में जो है 2,414.4 करोड़ अधिक है। राजस्व बचत जो है राजस्व अधिशेष बोलते हैं, तो 8,831 करोड़ रुपया, जो कि जीडीपी का 0.8% है राजस्व बचत। राजकोषीय घाटा का बात करें तो 25-26 में राजकोषीय घाटा जो है 32,718 करोड़ है, जो कि जीडीपी का 2.98%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर बार पूछा जाता है कि बिहार का बजट का राजकोषीय घाटा क्या रहा। तो जीडीपी का 2.98% जो है राजकोषीय घाटा है, जो कि करोड़ का बात करें तो 32,718 करोड़। 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा की अधिसीमा निर्धारित कितना किया गया था, 3% निर्धारित किया गया। उससे कम में बिहार राजकोषीय घाटा है 2.98%। प्राथमिक घाटा की बात करें तो ये 9,704 करोड़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक खर्च किस पे किया गया है 25-26 में, अधिकतर हर बार जो है हमेशा सर्वाधिक खर्च शिक्षा पे ही होता है, तो इस बार भी शिक्षा पे ही हुआ है, जो कि 60,964 करोड़ है, जो कि जीडीपी का 19.24%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कि जीडीपी का कितना परसेंट जो है शिक्षा में खर्च हुआ है, तो 19.24% है। 7 निश्चित 2 में जो है 25-26 में जो है 5,972 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। और केंद्र करों में हिस्सा जो है बिहार का जो है 1,38,515 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में 25,503 करोड़ रुपया अधिक है। लोक ऋण शीर्ष के बात करें तो 3,53,819 करोड़, जो कि जीडीपी का 32.25% है।
अनुदायित्व के साथ लोक ऋण शेष में जो है 4,06,476 करोड़, जो जीडीपी का 37.4% है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सात निश्चय ये इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक खर्च भी इम्पोर्टेंट है। राजकोषीय घाटा तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य रखा है, तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत तो ये 17% दिया हुआ है। अब बजट रुपया कहाँ से आता है, अब कहाँ जाता है, तो परसेंटेज में भी कर देते हैं, कभी कभी पैसा में भी कर लेता है 1 रुपया से। तो सबसे ज़्यादा आता है रुपया केंद्र करों के राज्य अंश से आता है, जो कि 43.68 पैसा का बात है। उसके बाद राज्य कर, सरकार के कर राजस्व आता है 18.77 पैसा। उसके बाद लोक ऋण जो है 17.58 पैसा। उसके बाद केंद्र सरकार का सहायता अनुदान, फिर राज्य सरकार का भिन्न राजस्व, फिर ऋण वसूली। जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सामाजिक सेवा में सबसे ज़्यादा जाता है 39.8 पैसा। फिर सामान्य सेवा 28.94 पैसा। फिर आर्थिक सेवा 23.58 पैसा। सेवा वाला जो है सब जो है टॉप 3 में है, रुपया जा रहा है। पहले सामाजिक सेवा है, फिर सामान्य सेवा है, फिर आर्थिक सेवा। इसको ध्यान में रखिएगा। और इधर से भी 3 याद रखिएगा कि रुपया आता कहाँ से, केंद्र करों के राज्य का अंश, राज्य सरकार के कर राजस्व, और ऋण लोक ऋण। इस ऐसे ये क्रम भी पूछ सकता है कभी कभार। अब बिहार बजट का अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो बिहार में जो है बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी, पटना में महिला हार्ट की स्थापना की जाएगी, पूसा में गुड़ के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंट की स्थापना किया जाएगा, पूसा समस्तीपुर में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा, सभी प्रखंड में, याद रखिएगा। छोटे हवाई अड्डा जैसे भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, और सवारी और चालक कंडक्टर सभी महिला इसमें होगा। प्रमुख शहर जो है उसमें महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएंगी, इसमें प्रशिक्षक भी महिला ही होगी। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार का द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में जो है विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। गया के डोभी में जो है 1344 करोड़ रुपये की लागत से 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, और यह अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। जो गया का डोभी में जो औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, यह अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। जेतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? जेतिया फतुहा। जमुई के सिकंदरा प्रखंड में बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जमुई के सिकंदरा प्रखंड के बहुआर नदी पर कुंड घाट जलाशय योजना जो है का निर्माण किया जा रहा है। 534 प्रखंड में एक एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की गई है। राज्य में पोषण अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा में तथा बीदपुर में पान के लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंट का स्थापना किया। सेंटर फॉर एक्सेलेंट पान के लिए कहाँ किया जा रहा है? टनकुप्पा और बीदुपुर में। उसी तरह जो है अभी पूसा समस्तीपुर में किसके लिए किया जा रहा था? तो ये गुड़ के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे पान के लिए 2 जगह किया जा रहा है, टनकुप्पा गया में और बीदपुर वैशाली में। ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा तो याद आसानी से होगा। बिहार को वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार को सम्मानित किया किस अवार्ड से? वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024। बिहार देश में मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है, और शहद उत्पादन में कितना स्थान है? तो चौथे स्थान पे। पटना के चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी, इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला होगी। व्यायामशाला जो पटना में चलंत व्यायामशाला होगा, इसमें प्रशिक्षक महिला को ही सिर्फ रखा जाएगा। राज्य के प्रवासी श्रमिकों हेतु हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में चालक, कंडक्टर एवं डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया। तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में भी कंडक्टर, डिपो मेंटेनेंस स्टाफ, इन सभी पदों पर जो भर्ती होता है उसमें भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया गया है। 10 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कितना रुपया, 100 करोड़ है, सॉरी शायद 10 करोड़ बोल दिए थे। तो बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना कितना करोड़ का लागत से किया जा रहा है, तो 100 करोड़ इसमें लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 190 गाँव को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। कितने गांव को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, 109 गाँव को। 56 नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित कर दिया गया है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF का मुख्यालय कहाँ है, तो बिहटा पटना में है यह मुख्यालय। 38 स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट बिहार विशेष 2025 के बारे में बात करते हैं। तो सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित करने हेतु मुख्य परामर्श का चयन किया गया। पूछिएगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की किस मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बनाने की घोषणा हुआ है, तो सोनपुर का हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स बाय कम्युनिटीज इन VTR बिहार के लिए स्कॉच अवार्ड 2024 दिया गया। तो स्कॉच अवार्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, तो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स बाय कम्युनिटी इन VTR बिहार के लिए। बोधगया के समीप सिलौंजा में 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के प्रतिकृति निर्माण हेतु 1485 लाख रुपए की योजना स्वीकृति प्रदान की गई है। मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। कहाँ पे, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना मुंगेर में किया जा रहा है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए मंजूरी मिल गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बेतिया में बाघों की संख्या 54 हो गई है। इसे कंजर्वेटिव एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से पुरस्कृत किया गया। फिक्की द्वारा 30 नवंबर 2024 को राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया, इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स, बिहार राज्य को। मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि RBI द्वारा जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से किसको नवाजा गया है, तो मिथिला चित्रकला संस्थान को। राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने और इसे नए पीढ़ी तक पहुंचाने हेतु आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट, संस्कृत धरोहर को संजोने और इसे नए पीढ़ी में पहुंचाने मतलब प्रशिक्षण के लिए धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर संबंधित प्रशिक्षण और उससे जागरूक के लिए क्या किया जा रहा है, तो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किलकारी के बच्चे नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कर्तव्य पथ पर परेड में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस में जो है कहाँ के बच्चे भाग लिए थे, किलकारी के बच्चे नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। समेकित वित्त प्रणाली के नया संस्करण CFMS 2.0 के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया। नशा मुक्त बिहार थीम पर 1 दिसंबर 2024 को पटना मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें भारत के अलावा 6 देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, इथियोपिया ने भी भाग लिया था। तो नशा मुक्त बिहार थीम 1 दिसंबर 2024 को पटना मैराथन आयोजित किया गया था। मतलब नशा मुक्त बिहार थीम पर जो पटना मैराथन आयोजन हुआ था और जो है 6 देश में भी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, इथियोपिया ये सब ये नशा मुक्ति के लिए भाग लिया था। नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 2024 को ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में किस बेगूसराय जिला प्रथम रैंक पर है नीति आयोग के द्वारा। करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए GST एमनेस्टी स्कीम 1 नवंबर 2024 से लागू किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला को स्थापित करने हेतु स्वीकृति दी गई। बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा। स्लम क्षेत्रों के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अरहर, मूंग, उड़द आदि NCCF ने फेड से समन्वय कर समर्थन मूल्य तय किया
जाएगा। गुड़ के लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंट की स्थापना पूसा में की जाएगी और सभी ज़िले में पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है सुल्तानगंज और रक्सौल में। महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। किसको? महिलाओं को। 2013-14 से बिहार में बाल बजट का निर्माण शुरू हुआ था। वित्त वर्ष 2021 में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया। डायरेक्ट पूछ जाता है ग्रीन बजट बिहार में कब से पेश हुआ, तो 2021। बाल बजट की बात करें तो 13-14। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड ज़रूर बताएं और इसी तरह क्विक रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।